एनसीटीवी में आपका एक बार स्वागत है। मेरे साथ आज हम बात कर लेते हैं कुछ चुनिंदा खबरों पर। कहते हैं काबिलियत और लकड़ का कोई मजहब नहीं होता, काबिलियत किसी की मोहताज नहीं होती। भारत की बेटी ने उत्तर प्रदेश की शान बढ़ाई, टीवी मैकेनिक की बेटी बनी फाइटर पायलट। देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनी है और देश की दूसरी महिला का भी उसने खिताब पाया। यूपी के जनपद मिर्जापुर की ये टॉपर है बेटी, वायुसेना पायलट यानी एनडीए की परीक्षा में 184वीं रैंक पाकर नाम किया रोशन। जनपद मिर्जापुर के जसूर गांव की है बेटी, जिसने महिला फाइटर पायलट बनी, जिससे उत्तर प्रदेश का शान बढ़ती नजर आई। अब चलते हैं दूसरी खबर की ओर। नगर निगम चुनाव 4 जनवरी को तय होगा या चुनाव होगा या नहीं, यानी नगर निगम निकाय चुनाव कोर्ट ने सुनवाई के लिए 4 जनवरी 2023 नियत की है। यह सुनवाई इसलिए 4 जनवरी को हो रही है क्योंकि कोर्ट में अवकाश रहेगा और ऐसा फैसला लिया गया है कि इस तरह नगर निगम चुनाव अभी भी अधर में लटकता हुआ नजर आया। हालांकि कोर्ट ने यह कहा है कि सरकार चाहे तो परसिमल में कोई नई सूचना जारी कर सकती है। अब मोदी सरकार ने माना राम सेतु के कोई पुख्ता सबूत नहीं। ये बात सरकार ने संसद में कहा कि भारत और श्रीलंका के बीच इस तरह के साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। और चौथी खबर आ रही है कि मेरठ में नगर निगम का एक इंस्पेक्टर 5000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। ये इंस्पेक्टर उस समय पकड़ा गया जब एंटी करप्शन की टीम लगी हुई थी और हाउस टैक्स के नाम पर 5000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था और एंटी करप्शन की वह टीम उस इंस्पेक्टर को गंगानगर थाने ले आई। और अंतिम और सारगर्भित खबर है, हालांकि न्यायतक एनसीटीवी किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाने के उद्देश्य से जारी नहीं कर रहा है, लेकिन एक बात जो सीधी है कि सबसे अहम खबर ये कि बात अगर आस्था की होती तो चूहा मारने वाली दवा पर रोक लगी होती। क्योंकि वो गणेश जी की सवारी है। बात अगर आस्था की होती तो सांप मारने वालों को जेल होती, क्योंकि वे शिव जी के कंठहार है। बात अगर आस्था की होती सुअर और मछली की पूजा होती, क्योंकि वो विष्णु के अवतार है। बात अगर आस्था की होती तो बंदरों को प्रयोगशाला में नहीं मारा जाता, क्योंकि वे हनुमान के अवतार हैं। इसका मतलब साफ है कि बात आस्था की नहीं बल्कि धार्मिक रूप से ये धंधा है जो देश में अशांति और नफरत फैलाकर पब्लिक को गुमराह कर सत्ता पर काबिज होकर धंधा चलाना चाहते हैं। प्रकृति सब कुछ है, वो समय के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। प्रकृति के दरमियान जीव प्राणी मनुष्य सब के सब किसी न ईश्वरी सत्य के कारण नहीं बल्कि प्रकृति ही ईश्वर है और प्रकृति परिवर्तन के कारण है। तो आप स्वयं इस तस्वीर को देखिए, ये वीडियो देखिए कि किस तरह की मूर्ति को भगवान तो मानते हैं, उन्हें मंदिर में बैठाते हैं। नजारा देखिए कि पुरोहित बड़ा है कि भगवान। ये वीडियो जरा गौर से देखिए कि इस वीडियो में मूर्ति के सर के ऊपर एक पुरोहित पैर रखे हुए, दूसरा उसका जो शिष्य कह सकते हैं वो बार बार उनको पानी या दूध दे रहा है, जो पैर से होते हुए मूर्ति के सर पर बैठता है। तो अब आप ये बताइए कि पुरोहित बड़ा है या भगवान बड़ा है या फिर प्रकृति ही सब कुछ है और ये जानबूझकर धंधा किया जा रहा है। और इसके बाद ये दूसरी साधु जी का एक वीडियो इसी जगह वायरल हुआ। देखिए वो सज्जन क्या कहते नजर आ रहा है। नमस्कार प्रिय परिजन, आज एक बहुत ज़रूरी बात आपको बता रहा हूँ। ध्यान दें, हम जब
हिंदुस्तान में, हमारे देश में, हम जब ज़्यादातर लोग जब नोट गिनते हैं ना ये इस तरीके से, तो थूक लगाते हैं। अब आप देखिए थूक किसका है, किसी पढ़े लिखे का है, अनपढ़ का है, गंवार का है, चोर उचक्के का है, शराबी का है, कबाबी का है, दुकानदार का है, मांस बेचने वाले का है, गाय काटने वाले का थूक है, इंजीनियर का है, बुद्धिजीवी का है, राजनेता का है, शरीफ का है, बदमाश का है, लुच्चे का है, लफंगे का है, ये सब इसमें लग रहा है। तो मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि इस बात को ध्यान में रखें और इस दूषित और प्रदूषित नोट को किसी भी धार्मिक स्थल पर या धार्मिक आयोजन पर दान दक्षिणा में मत दें। किसी पंडे को, महाराज को, पुजारी को बिल्कुल ना दें। मंदिरों में केवल पुष्प चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, केवल पुष्प चढ़ाएं, वरना इस गंदे अपवित्र नोट को, जिसकी भगवान के लिए कोई वैल्यू नहीं है, आप चढ़ाएंगे तो महापाप के भागीदारी होंगे। आइंदा मेरी इस बात को पंडे पुजारी सुनकर के बड़ा मुंह बनाएंगे ये तो पेट पे लात मारने वाला आदमी कहाँ से आ गया। लेकिन आप विचार कीजिए कितना गंदा प्रदूषित टीबी का मरीज का थूक, व्यभिचारी का थूक, मांस काटने वाले का थूक, उसको हम मंदिर में भगवान को अर्पित कर रहे हैं। पंडे और पुजारी को हम भेंट में दे रहे हैं और समझ रहे हैं हमने बड़ा पुण्य किया। भयंकर पाप है, महापाप है, महापाप है। पाप के भागीदारी मत बनिए, केवल पुष्प अर्जित कीजिए। अगर कोई धार्मिक अनुष्ठान कराना है, पंडित जी को हाथ जोड़ के ये पूरी बात बताइए और उनको पुष्प अर्पित कीजिए। बस यही कहना था। हालांकि ये वीडियो कहाँ का है ये हम अगले एपिसोड में बताएंगे और पूरी जानकारी लेकर आएंगे कि ये सब कहाँ पर हो रहा है। इस तरह का आडंबर और धर्म के नाम पे धंधा, जहाँ नफरत और शांति वाले भी लोग लगे रहते हैं। तो आज बस यहीं तक, अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक इंतजार कीजिए।